الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وسيدنا ومرشدنا ومكينا ومدنينا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الطيب وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين तमाम अहबाब मोहब्बत और ज़ौक़ से दुरूद पढ़ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد मेरे वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम गुज़श्ता दो जुमों से हमारा मौजू इस्लाम की हक़ानियत, इस्लाम की इअ्तिदाल पसंदी, इस्लाम की खूबसूरती, इस्लाम के बयान करता वो उसूल और ज़वाबित जिन पर इंसान
मुसलमान अमल पैरा होकर अपनी दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी को कामयाब बना सकता है, खुशगवार बना सकता है, खुशियों से भर सकता है। उन उन्वानात पे बात चल रही थी। आज भी इसी से मिलता जुलता एक मौजू कि इस्लाम हमें हलाल माल की बरक़ात, उसके फ़वाइद बताकर उसको इस्तेमाल करने का, खाने का पाबंद बनाता है। हराम के नुकसानात बताकर हराम से रोकता है। शरीयत मुहम्मदी के अंदर इबादत के बाद सबसे ज़्यादा जोर मामलात और हुकूकुल इबाद पर दिया गया है। जिस मुसलमान के जितने ज़्यादा मामलात दुरुस्त होंगे, हुकूकुल इबाद दुरुस्त होंगे, उसकी इबादत के अंदर उसी कदर जान होगी, शानदार उसकी इबादत होगी। बल्कि शरीयत मुहम्मदी ने इबादत की कबूलियत की बुनियाद ही मामलात की दुरुस्तगी को बनाया है। मामलात दुरुस्त होंगे तो इबादत कबूल होगी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीस है, आपने फरमाया एक शख्स बैतुल्लाह में आता है, गुलाफ़े काबा पकड़ कर अल्लाह से दुआ मांगता है, उसकी दुआ कबूल नहीं होती। वजह उसका खाना भी हराम है, उसका पीना भी हराम है, उसका लिबास भी हराम है। ऐसे लोगों की इबादत को अल्लाह ताला उनके मुंह पर दे मारता है कि जिनके मामलात दुरुस्त नहीं होते हैं। उलमा ने इस्लाम की तरतीब लगाई और इस्लाम के 5 हिस्सों की तरतीब बनाई है कि इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम नहीं है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इबादत, तिलावत ये आप कर रहे हैं, ये सिर्फ इस्लाम नहीं है। इस्लाम की तरतीब है और 5 हिस्से हैं। अकायद दुरुस्त हों, अल्लाह ताला को वहदहू ला शरीक मानना, पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना, बाअस बादल मौत, मरने के बाद दोबारा उठाए जाने का यकीन होना, अकायद का दुरुस्त होना, इबादत का ठीक होना, अखलाक का ठीक होना, मामलात का ठीक होना, मुआशरत का ठीक होना, इन 5 चीज़ों से मिलकर दीन इस्लाम बनता है। हमारे माशरे का अलमिया ये है कि हमने सिर्फ इबादत वाले बंदे को समझा है कि ये मुकम्मल इस्लाम पर अमल करने वाला है। हम देखें कि इस्लाम की उलमा ने जो तरतीब लगाई है, 5 हिस्से उसके बनाए हैं, उनमें से 3 हिस्सों का ताल्लुक मामलात के साथ है, मुआशरत के साथ है, हुकूकुल इबाद के साथ है। हम देखते हैं, हम भी इसी मुआशरे का हिस्सा है कि इबादत पे बहुत जोर है। सफ़े अव्वल का नमाजी है, चेहरे पर दाढ़ी मुबारक भी है, हज भी है, हाजी साहब भी हैं, उम्रे भी लातादाद हैं, सब कुछ है, लेकिन मामलात में इस कदर कमज़ोर है कि उसके जानने वाले उसके साथ मामला करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। यानी इबादत मजबूत है, इस्लाम का एक जुज़ मजबूत है, और इस्लाम के 4 हिस्सों को, 3 हिस्सों को छोड़कर ये बंदा समझ रहा होता है कि मैं मुकम्मल इस्लाम पर अमल कर रहा हूँ। और जब मामलात दुरुस्त होंगे तो फिर रिज़्क़ हलाल खुद ब खुद इंसान के अंदर जाएगा। मामलात के सबसे अहम जुज़ वो रिज़्क़ हलाल है।
रिज़्क़ हलाल होगा, इबादत में मज़ा आएगा। रिज़्क़ हलाल होगा, नमाजों में मज़ा आएगा। रिज़्क़ हलाल होगा, तिलावत में मज़ा आएगा। रिज़्क़ हलाल होगा, ज़िक्र अज़कार में मज़ा आएगा। रिज़्क़ हलाल नहीं होगा, नमाजों में दिल नहीं लगेगा। और ये इंसान की फितरत है कि जिस चीज़ में इसे मज़ा आने लगता है फिर ये इस काम को बार बार करता है क्योंकि इसको इसमें मज़ा आ रहा होता है। आज हमारी नमाजों में हलावत नहीं, सजदों में हलावत नहीं, तिलावत को दिल नहीं चाहता, नमाज में खड़े होते हैं नमाज में दिल नहीं जमता। हमें अपनी कमाइयों पर, हमें अपने मामलात पर, हमें अपने हुकूकुल इबाद पर गौर करना है कि जो चीज़ हम खा रहे हैं, जो चीज़ हम पहन रहे हैं, वो हलाल भी है या हराम है या मशकूक माल से है। हम इसकी परवाह किए बगैर माल को जमा करने में मसरूफ़ होते हैं जिसने हमारी इबादत की जान निकाल दी है। दो शख्स रिज़्क़ हलाल का पाबंद होगा, रिज़्क़ हलाल की पाबंदी करने वाला होगा। पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अकल तय्यब व अमिल फी सुन्नतिन व अमिन अन्नास बवाइक़हु दखलल जन्ना। जो शख्स रिज़्क़ हलाल का पाबंद हो, रिज़्क़ हलाल को खाने वाला हो, अपने अहलो अयाल के लिए कमाने वाला हो, सुन्नत की पाबंदी करने वाला हो, उसके शर से दूसरे लोग महफूज हों, दाखिल जन्ना, मैं गारंटी देता हूं कि ये बंदा जरूर जन्नत में दाखिल होगा। और हदीस में आता है, एक मजदूर जब मजदूरी करता है, मेहनत करता है, मुशक्कत करता है, सारा दिन मेहनत की, फिर रात को जब वो मजदूरी पकड़ता है, उसके जहन में ये गुमान होता है कि मैंने सारा दिन मजदूरी की, उसकी मुझे उजरत मिल रही है, ये उजरत मेरी सारे दिन की मुशक्कत है, इसके अलावा मेरा कुछ नहीं है, ये उजरत ही मेरी कमाई है। लेकिन अल्लाह ताला का मामला इस बंदे के साथ और है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब ये बंदा सारा दिन हलाल कमाई के लिए खपता है और हलाल कमाई रात को लेकर अपने बच्चों के लिए पास जाता है, अल्लाह इसके बच्चों के पास जाने से पहले इसके सारे गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। तो रिज़्क़ हलाल ये एक बहुत अहम चीज है इबादत की दुरुस्तगी की, इबादत की कबूलियत की, ये हमारे यहाँ बुनियाद है। तो हमें और एक और हदीस में पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अरबउन इज़ा कान फीक ला यज़ुर्रु मा फातक दुनिया, के जिसके पास चार चीजें हो, गोया कि उसके अंदर दुनिया आखिरत की तमाम खूबियां, तमाम भलाइयां जमा हो गई। जिस शख्स के अंदर चार चीजें जमा हो गई, उसके अंदर दुनिया आखिरत की तमाम खूबियां जमा हो गई। सबसे पहली क्या है कि वो अमानत की हिफाजत करने वाला हो। किसी ने अमानत रखवाई, कर्ज के तौर पर किसी ने पैसे दिए, अब जब वो मांग रहा है उसको फौरन वो चीज वापस करना। अमानत की हिफाजत करने वाला हो, बात में सच्चाई हो, अच्छे अखलाक हो, रिज़्क़ हलाल कमाने वाला हो, खाने वाला हो। जिस शख्स के अंदर ये चारों खूबियां जमा हो गई, उसके अंदर दुनिया आखिरत की तमाम भलाइयां जमा हो गई। तो हम इबादत का ख्याल रखते हैं, हज रोज़े नमाजों का ख्याल रखते हैं, लेकिन मामलात हमारे कमज़ोर हैं। मुसलमान के मामलात इस वक्त बुनियादी तौर पर इतने कमज़ोर हैं कि पूरी दुनिया के लोग गैर मुस्लिम एक मुसलमान के साथ अपना मुआमला करने के लिए तैयार नहीं है, मामलात तय करने के लिए तैयार नहीं है। इस कदर मुसलमान अपने मामलात में गिर चुका है कि कोई गैर मुस्लिम मुसलमान के साथ मामला करने के लिए तैयार नहीं। तो मेरे अजीज दोस्तों, हमें अपने मामलात को दुरुस्त करना, मामलात दुरुस्त होंगे तो रिज़्क़ हलाल हमारा खुद ब खुद हम खाएंगे। पहले दौर में जो हम वाक़यात पढ़ते हैं, अल्लाह ने बुजुर्गों से जो दीन का काम लिया, तो उसकी बुनियादी वजह यही थी कि वो हराम से तो बचते ही थे, वो मशकूक माल, मुश्तबे माल, उससे अपने आप को इस कदर बचाते थे कि जिस तरह ये हराम हो चुका है। ये मौलाना तारक जमील साहब एक नाम है पाकिस्तान का बहुत बड़ा, उनके उस्ताद हैं मौलाना जमशेद साहब रहमहुल्लाह, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। मौलाना तारक जमील साहब फरमाते हैं कि मैं शहद की एक बोतल लेकर उनके पास गया, मैंने उनको शहद की बोतल दी,
उन्होंने मुझसे कहा, कहते उस्ताद जी ने मुझसे पूछा कि कहाँ से लाए हो। मैंने कहा कि ये अपने खेतों से उतार कर लाया हूं। खेत आपके अपने हैं, ठेके पर तो नहीं दिए हुए, जिन्हें ठेके पर नहीं दिए हुए, खुद हम उसकी खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा, आपके अब्बा ने उस खेतों में से अपनी बहनों का हक दिया है? आपके अब्बा ने उन खेतों में से अपनी बहनों का हक दिया है? जी मेरे अब्बा की कोई बहन ही नहीं थी। आपके दादा ने अपनी बहनों का हक दिया है? उनकी भी कोई बहन नहीं थी। इसके ऊपर वो पूछते गए। फरमाया, मैंने कहा कि इससे ऊपर मुझे कुछ इल्म नहीं है। इस कदर उलमा इकराम, मशाइख, बुजुर्ग माल के अंदर किसी का माल लेते हुए, कोई चीज खाते हुए इस कदर एहतियात करते थे। और आज हम देखें कि ना चीज सोचते हैं, बल्कि जाते हुए रास्ते से उठाकर खा लेते हैं। रेडी से उठाकर खा लिया, किसी गरीब का एक सेब उठाकर खा लिया, किसी की कोई चीज उठाकर खा ली। तीबे नफ्स जब तक किसी बंदे का शामिल ना हो, उसकी चीज को इस्तेमाल करना, खाना, ये मुसलमान के लिए हराम है। तीबे नफ्स, आजकल जो हम दोस्त हैं, आपस में दोस्त, जबरदस्ती किसी दोस्त से पार्टी ले ली, तूने ये फलां चीज ली है, चल भाई पार्टी दे दो, मोबाइल लिया है पार्टी दे दो। अब उसका तीबे नफ्स नहीं है, वो अपनी खुशी से खिलाना नहीं चाहता, वो अपनी खुशी उसकी शामिल नहीं है, इसको कहते हैं तीबे नफ्स। अगर उसकी खुशी शामिल ना हो तो उससे माल खाना ये जायज नहीं है, हराम है। मेरे उस्ताद मोहतरम है मौलाना मुजम्मिल साहब, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी अता फरमाए। आज जो हम आपके सामने चंद लफ्ज़ बोलते हैं, ये उनकी तरबियत का नतीजा है कि वो बाजार की बनी हुई चीज़ नहीं खाते। बाजार के एक साल में उनकी खिदमत में रहा। वो सवार और जुमेरात का रोज़ा रखते थे। मैं सवार और जुमेरात के लिए, उनकी सहरी के लिए इंतज़ाम करता था, उनके लिए खाना बनवा कर उनके लिए मैं रखता था। एक दिन मैं भूल गया, मैंने बाहर से खाना लाकर रख दिया, रोटियां बाहर से ले आया, मैं रख दी। उन्होंने वो रोटी नहीं खाई, सालन खाकर उन्होंने सहरी कर ली, ताकि सहरी की सुन्नत भी ज़िंदा हो जाए और रोज़ा भी हो जाए। उन्होंने सालन खाकर रोज़ा रख लिया और सुबह मुझे फजर के बाद बुला लिया कि बेटा आपने वो बाजारी रोटी रखी थी। मैंने कहा वो मैं भूल गया था, घर की रोटी रखना, तो इसलिए वो रखनी पड़ी। फरमाया कि मैं बाजार का कोई चीज़ बनी हुई नहीं खाता, क्योंकि एक तो वो बेनमाजी होते हैं, दूसरा गरीब की हिरस वाली आंख उसको पड़ जाती है, जिसकी वजह से अल्लाह बरकत उठा लेते हैं। बेबरकती वाला खाना खाने की वजह से इबादत का नूर खत्म हो जाता है, सजदों की हलावत खत्म हो जाती है, इबादत में दिल नहीं लगता, इबादत करने को दिल नहीं करता, रोजे का नूर खत्म हो जाता है। इसलिए मैं बाजार की बनी हुई चीजें इस्तेमाल नहीं करता। तो मेरे अजीज दोस्तों, आज हम हैं, बुखारी शरीफ के अंदर रवायत मौजूद है, हिलियतुल औलिया में भी वाक़या मौजूद है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हम अपने असलाफ का नाम लेते हैं, हम उनसे मोहब्बत का दावा भी करते हैं, लेकिन हम उनकी ज़िंदगी को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। ये हमारा अलमिया है। हम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। बुखारी शरीफ के अंदर वाक़या मौजूद है, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक ग़ुलाम था। वो ज़माना जाहिलियत में, इस्लाम से पहले, एक काला जादू किया करता था। उसने किसी के ऊपर किसी को तावीज़ दिया, उसका काम हो गया। काला जादू ये बरहक है, इसका हो जाना, इसका चल जाना, इसका असर ये बरहक है। और उसको तवीज़ दिया, वो काम उसका हो गया। ये मुसलमान हो गए, इन्होंने उससे तौबा इस्तग़फ़ार कर ली। तो एक दफ़ा सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर इस कदर फाका हुआ, खाने को कुछ नहीं, कई दिन गुजर गए। अब ये इनका ग़ुलाम उस शख्स के पास गया जिसको ज़माना जाहिलियत में तवीज़ दिया था। उसने कहा कि मैंने तुझे फ़लाँ वक़्त में तवीज़ दिया था, तेरा वो काम हो गया था, उसकी उजरत बाकी है। उसने उजरत दे दी। वो लेकर आए, खाना बनाया, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने रखा, और कई दिन के भूखे थे, उन्होंने भी एक लुक़मा तोड़ा और खा लिया। फिर उसके बाद पूछा, भाई खाना कहाँ से आया? मैं यूं यूं तवीज़ दिया था और उसकी उजरत है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खाने से हाथ रोक लिया और उस लुक़मे को निकालने की कोशिश की, उंगली डाली, कई दिन का मैदा भूखा है, एक लुक़मा किस कोने में जाएगा, कैसे निकलेगा? सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बार बार पानी पी रहे हैं, उस लुक़मे को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हत्ता कि वो जब लुक़मा निकला तो फिर फरमाया कि अगर इस लुक़मे को निकालते हुए अबू बकर की जान भी निकल जाती तो मैं इस लुक़मे को निकालता, क्योंकि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर जिस्म का वो हिस्सा जिसने हराम कमाई से
परविश पाई हो, वो जहन्नुम में जरूर जलेगा, जरूर जहन्नुम के अंदर वो जलेगा। दोस्तों, आज हम मुर्दा गोश्त को हराम समझते हैं, आज हम मरी हुई चीज को हराम समझते हैं, रिश्वत से खरीदी हुई चीज को हम हराम नहीं समझते, सूद को हम हराम नहीं समझते, सूदी मामलात को हम हराम नहीं समझते, बहनों के हक दबाने को हम हराम नहीं समझते, हम हराम की कमाई से कमाए हुए पैसे को हराम नहीं समझते, हराम की कमाई हुई पैसे से हम पैसा लेकर बाजार के अंदर हलाल गोश्त तलाश करने के लिए निकलते हैं, हालांकि इस कमाई से खरीदा हुआ गोश्त भी उसी तरह हराम है जिस तरह एक मुर्दार का गोश्त हराम है। तो मेरे दोस्तों, हराम से अपने आप को बचाना ये एक मुसलमान के लिए बहुत जरूरी है। आज जो बुनियादी वजह है, इबादत में दिल नहीं लगता, नमाज में दिल नहीं लगता, कुरान की तिलावत में दिल नहीं लगता, हम सबको अपनी कमाइयों पर गौर करना होगा। रिश्वत लेने वाला उसको हराम नहीं समझता और सूदी मामलात करने वाला उसको हराम नहीं समझता। एक सरकारी मुलाजिम घर में जब रिश्वत के चंद पैसे लेकर जाता है और जब घर पहुंचता है उसको इत्तला मिलती है तुम्हारा बेटा छत से गिर गया खेलते हुए, अभी इसने बेटे को उठाया, हॉस्पिटल ले गया, उसका इलाज करवाया, वो जो पैसे रिश्वत के लेकर आया था उस पर लगाए और दिल में ये ख्याल आया अगर ये रिश्वत न लेता तो ये इलाज कहां से करवाता। मेरे दोस्तों, अगर ये रिश्वत न लेता अल्लाह इस पर ये मुसीबत ही ना भेजता। ये हराम के पैसे या तो कचहरियों में जलालत के साथ निकलते हैं या परेशानियों और मुसीबतों के साथ हॉस्पिटलों के अंदर निकलते हैं। आज हम किसी के पैसे, किसी की चीज बगैर इजाजत के खा लेते हैं। ए दोस्तों, क़यामत का दिन बहुत सख्त है, एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा, एक एक जर्रे का हिसाब देना पड़ेगा, एक एक बात का हिसाब देना पड़ेगा। आज हम बाजारों में जाते हुए असर रसूख है, मैं बड़ा ऑफिसर हूं, रेडी से उठाकर चीजें खा ली, वो छोटा है बोल नहीं सकता, वो मुलाजिम है बोल नहीं सकता, हम रेडी से उठाकर चीजें खा ली, किसी का बादाम उठाकर खा लिया, किसी की मूंगफली उठाकर खा ली। हम ये क्या समझते हैं, हमसे पूछा नहीं जाएगा, हमको कटहरे में खड़ा नहीं किया जाएगा, मैं बड़ा हूं तो मुझसे पूछा नहीं जाएगा। मेरे दोस्तों, एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा और फिर वहां पर जो करेंसी दी जाएगी वो आपकी मकबूल नमाजें उठाकर उस बंदे को दी जाएंगी। तो इसलिए मेरे दोस्तों, हराम से अपने आप को बचाना, हराम की कमाई से पली हुई औलाद कभी भी वालिदैन का सहारा नहीं बनती, कभी भी वालिदैन के लिए राहत का सामान नहीं बनती है। हराम की कमाई से बनाए हुए प्लॉट, हराम की कमाई से बनाए हुए घर कभी भी सुकून और खुशी का, राहत का सामान मुहैया नहीं करते, बल्कि हमेशा परेशानियां, मुसीबतें उस घर में आती हैं। तो हम ये सारी मेहनत, जो सारी मुशक्कत उठा रहे हैं, जो सारी सुबह से शाम तक मेहनत है, किस वजह से? ताकि जिंदगी पुरसुकून हो जाए। जब